नंबर्स में लाइनें लिखी हुई हैं। पहली लाइन लिखा है रस्सी गीली होगी झूले में ना बैठो। नंबर 2 लाइन है पूल में शर्टलेस ना जाओ क्योंकि बाप बन गए। तीसरी लाइन है पैम्पर भी खुद चेंज नहीं करना, बच्ची एंड खाला को ड्यूटी दे दी। फोर्थ लाइन है टब में कैसे नहाते हैं उफ इतनी भी क्या बेबी। फिफ्थ लाइन है बैठे बैठे अपने बच्चे को भी झूला नहीं दे सकती। क्या सटीक एनालाइज है इनका, जो उनको दिख रहा है एक्चुअली वही वो यहाँ पर लिख रहे हैं। ये है चालू के व्लॉग के नीचे का किसी का एक कमेंट। अब इसको हेटर्स का नाम देंगे। कौन से पॉइंट गलत है उन्होंने जो इसमें इन्होंने उठाए हैं। ठीक उसी के नीचे एक कमेंट है व्हेन रेहाज वाज डांसिंग एवरीवन वाज एंजॉयिंग, पुअर मेहर वाज बिजी विद बेटी खाला so to attend to Heather she was changing his diaper। ये तो इन्होंने देख लिया कि वो लोग डायपर चेंज कर रहे हैं, बट उन्होंने ये नहीं देख पाए कि वो जो डायपर है वो चेंज कहाँ हो रहा है, डाइनिंग टेबल पर। जिनको नहीं पता मैंने डिटेल में पॉडकास्ट बहुत पहले बना दिए थे। जिस दिन इसका व्लॉग आया था विद इन कुछ टाइम में ही मैंने पॉडकास्ट बना दिया था शबनम रिएक्ट चैनल पर। जिन्होंने नहीं सुना है वो वहाँ पर सुन सकते हैं। अब तो खैर सभी ने ये पॉइंट रेज किया, इनके कमेंट बॉक्स में भी हमें देखने को मिला, बट मैं पहली थी जिसने ये नोटिस किया था और उसी दौरान मैंने पॉडकास्ट बनाकर अपलोड भी कर दिया था शबनम रिएक्ट पर। वहीं वो आगे लिखते हैं चालू को कुछ पता नहीं है हैदर का क्या हो रहा है, शी ओनली फीड्स हिम दैट्स इट। अब यहाँ मैं अपनी लाइन जोड़ना चाहूँगी और फीड भी इतना कराती है कि मतलब ज़बरदस्ती का। भाई जितनी बार ये बताती है डेफिनेटली उससे ज़्यादा बार फीड कराती होगी, कई बार तो व्लॉग भी शूट नहीं हो रहा होता तब भी ये फीड कराती होगी। तो मतलब इतना फीड करा देती है कि फिर जितना ये फीड कराती है उतना ही वो पॉटी शूशू करता होगा और उतनी ही बार बेटी खाला को और मेहर को ये काम करना होता होगा, क्योंकि इसका काम तो नहीं है भाई। अपने बच्चे की पॉटी शूशू भी जो नहीं कर सकती उसमें क्या ही ममता आएगी। कोई किसी भी एक ऐसी माँ को आप जानते हो जिसने अपने बच्चे का कभी भी ये सारे काम नहीं किए हों? और फिर अगर नहीं किए हैं, चाहे फिर वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, अमीर से अमीर लेडी हो, अगर उसने अपने बच्चे के ये काम नहीं किए तो मैं उसको किसी भी एंगल से 100% माँ का रूप तो नहीं मान सकती। बस ब्रेस्ट फीडिंग कराना ही से ही ममता आ जाती है क्या? नहीं, मैं नहीं मानती। अगली लाइन है उनकी फनी गेट्स हैदर बर्ब, मतलब फीड ये कराती है, पॉटी शुशु को योर देता है, मालिश को योर करके नहलाता है, गोदी में सभी उठाते हैं, तो ले देकर सिर्फ फीड कराती है और बस उससे ये इस बच्चे की माँ बन गई। इवन दूध पिलाने के बाद उसी बच्चे को बस जस्ट ऊपर कर कंधे पर बर्ब दिलाना होता है, डका दिलाना होती है, उसके लिए भी इसको फनी की हेल्प चाहिए, ये दिखाने के लिए हाय हाय देखो हम कितने अच्छे माँ बाप है। उसके बाद यही लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी बड़ा एक जो है कमेंट्स लिखा है। उसके बाद लिखता है चालू डजंट सीम टू हैव एनी मदरली फीलिंग टुवर्ड हर ओन सन, शी वांट्स ओनली कंटेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। व्हाट वाज दिस डायलॉग ऑफ सनी टू मेहर की आज तो मेहर का ही जलवा है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। एंड लास्ट लाइन वो लिखते हैं मेहर वाज टोटली लॉस्ट व्हेन एवरीवन वाज बिजी इन सिंगिंग एंड ऑल। ये मैंने भी नोटिस किया था और मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगी और मैं बताऊंगी कि कब कब मैंने देखा है कि वो लड़की टोटली लॉस्ट है। ये तो ऐसे 2 ही कमेंट है जो मुझे लगा कि नहीं, मैं चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जस्ट टू ये आपको जो बताने के लिए कि सारी जो पब्लिक इसको कमेंट करती है वो सारी ही इसकी हेटर्स नहीं है। जो देखती है उसके बिहाफ पर वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे हमारे पॉडकास्टर्स का सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और जिनको इसने हेटर्स का नाम दे रखा है, भाई हेटर्स का नाम दो, जलनखोर का नाम दो, चुगलखोर का नाम दो, व्हाटएवर जो भी दो, जो पॉइंट हमें रेस करने हैं वो हम करेंगे ही। क्यों? क्योंकि इसने दुनिया को बहुत बेवकूफ़ बनाया है। 5 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना के इसने अपनी जो है दुनिया, अपनी जो है पूरा का पूरा इतना बड़ा इंडस्ट्री और ये सब कुछ खड़ा कर लिया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसने इस्लाम को यूज़ करके, लोगों के इमोशंस को यूज़ करके वो पैसा कमाया है। लोग बेवकूफ़ बने हैं, इसकी बातों में आए हैं, लोग ठगे गए हैं इमोशनली, और उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, कल भी एक कमेंट आया था कि आप तो पहले उनको बहुत पसंद करते थे और आप कहते थे कि आप तो उनको बहुत पसंद करते थे, अब आप जो है पॉडकास्ट बनाते हो, रिएक्शन जो है देते हो उनके ऊपर। सो मेरा भी वही था, जैसे बहुत सारे अंधभक्त लोग थे तो मैं भी थी। और मैं वैसे चालू की तो शायद मैं कभी नहीं रही, बस मैं इनकी भाभी को जो है वो देखती थी क्योंकि उनको बिग बॉस में देखा, उससे पहले सीरियल में, हालांकि मक्खी वाला सीरियल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, मुश्किल से 2-4 ही एपिसोड देखे होंगे बस। हाँ, इतना पता था कि हाँ ये एक्ट्रेस है, बट मैंने इसको जो क्लोजली देखा वो वाला सीजन मैंने इनका पूरा देखा कोविड के बाद। पहले इनको बिग बॉस से डीपली जाना, लेकिन मैं समझ रही थी कि अब ये ना थोड़ी फेक है, जैसी दिख रही है वैसी नहीं है। और क्योंकि बिग बॉस के साथ हम अपडेट रहते थे तो डेफिनेटली जो है
बिग बॉस से रिलेटेड क्या चीज़ें हो रही है, क्या आसपास कमेंट हो रहे हैं, क्या लोगों की ऑब्जर्वेशन है, तो उस पर भी नज़र रहती थी। तो उस दौरान जब इनके असली रूप धीरे धीरे करके निकल कर आ रहा था कि कोई इतना जो ना लॉयल, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं हो सकता जैसे वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। उफ, क्या निब्बी गिरी थी, हाय हाय, वो शायरी, वो तड़पना, वो इतराना कि 6 महीने पहले शादी हुई है, बिल्कुल छुई मुई सी लड़की। मैडम दूसरी बार शादी थी आपकी, इतना भी क्या इतराना। एनीवे उस पर तो फिर कभी डिटेल में पॉडकास्ट बनाएंगे जब मैडम के ऊपर जब हम चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिलहाल यहाँ बात करते हैं चालू की। तो चालू ने बहुत सारे जो है, चालू के चैनल पर ऐसे कमेंट्स हैं और कई सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट वे में भाई भाभी को जो है टारगेट किए जा रहे हैं इसकी ऑडियंस के थ्रू, और जिनको बैठकर ये लाइक हार्ट दे रही है, जिनको बैठकर ये रिप्लाई कर रही है। और वो कमेंट, मतलब उनमें से एक लिटरली वो कमेंट है जिसमें किसी ने ये भी कहा है कि नान को अपना यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए जिसमें अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी चाहिए, और पिज़्ज़ा को भी अपनी बेकिंग के लिए वीडियोस उसमें डालनी चाहिए, जिसको इसने लाइक हार्ट देकर रिप्लाई किया है। इट मीन्स ये भाई भाभी को शेड किया गया है, क्योंकि भाई भाभी ने अपने चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम पर ये दिखाने की कोशिश की थी कि इन बच्चों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चे खुद मना कर रहे हैं, इन बच्चों को ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत लगेगी तब करा देंगे। तो भाई तुम्हारे 2 साल के बच्चे को क्या ज़रूरत है, उसको इंस्टाग्राम बोलना भी नहीं आता, यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है, तुम लोग यूज़ कर रहे हो ना। और जैसे तुम लोगों ने इनको फ़ोन दे रखे हैं और ये दे रखा है कि भाई हाँ रिस्ट्रिक्शन है, इतना टाइम यूज़ करो, पढ़ाई के टाइम यूज़ मत करो, वैसे ही आप सोशल मीडिया के लिए भी इनको इस सब चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट किया जा सकता है। बट नहीं, उससे क्या होगा, उससे बहुत कुछ होगा, और उससे ये सारी चीज़ें मैं तब बताऊंगी जब मैं शबनम रिएक्ट पर इसी बेसिस पर पूरा पॉडकास्ट बनाऊंगी। यहाँ बात करते हैं इसके व्लॉग की। तो हम आधा रिव्यू कल कर चुके थे, मॉर्निंग में कर चुके थे, और आधा रिव्यू अभी बाकी है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स किए गए हैं जिससे कि ये दिखाई दे कि हाय हाय ये कितनी अच्छी बेटी है कि इसने माँ बाप को पास में रख रखा, क्योंकि इसने माँ बाप साथ में रहे, कितने अच्छे लग रहे हैं अंकल आंटी एक साथ, माँ बाप को बुढ़ापे में अलग मत रखो। इस तरह के कमेंट्स को इसने लाइक किया हुआ है, क्योंकि इसमें भी भाई भाभी शेड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि भाई भाभी ने पापा को अपने पास रखा हुआ और अम्मी डेफिनेटली नीचे रहती हैं। तो मेरे ख्याल से तो अम्मी के लिए कोई नया घर खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, इतना पैसा मत डालते, यही क्यों लेना था, कहीं और ले लेते हैं, जो अपनी अर्निंग के पर्पज़ से या अपनी प्रॉपर्टी बनाने के पर्पज़ से। जो मैडम ने 5 BHK का जहान पहले ख़रीदा था, उसी 5 BHK में एक कमरा अम्मी के लिए रख दिया होता, या अम्मी पापा के लिए रख दिया होता, या फिर वो अगर पापा के साथ केयर टेकर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इनको लगता है कि भाई वो ज़रूरी है उसकी वाइफ से भी ज़्यादा। दुनिया में यही होता है, वाइफ मोहताज होती है तो हस्बैंड करता है, और हस्बैंड मोहताज हो जाता है किसी वजह से, खुदा ना करे कभी किसी के साथ भी ऐसा हो, तो हस्बैंड करता है, और वाइफ होती है तो वाइफ करती है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो काम अम्मी कर सकती हैं। बट चलो ठीक है, उन्होंने अपनी अम्मी को आराम देने के लिए वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन्होंने किसी को रख लिया, बट वो साथ में तो रह सकते हैं, चाहे भले ही वो दिन भर में हमारे जैसे। अब ये 2 रात के लिए अम्मी पापा एक के साथ थे कमरे में, और वही साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है। बट किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि ये भाभी को शेड करने के लिए इसने जानबूझ के ये परपंच रचा है? क्योंकि ऐसे इस तरह के परपंच रचने में ये माहिर है, किसी भी एंगल से इसको भाई भाभी को डाउनग्रेड दिखाना है और लोगों को उनके अगेंस्ट करना है। देखो, इंस्टाग्राम का अकाउंट हो या इनका यूट्यूब चैनल हो, उसमें इसने अपनी रजामंदी तो दे दी है, लेकिन इसकी रजामंदी का क्या है, कैसा है, वो आप दूसरे में जब मैं बनाऊंगी, इसी पर जो मेरा बेस्ड होगा वो आप डिटेल में सुन लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई भी कोशिश नहीं छोड़ रही है भाई भाभी को नीचे दिखाने के लिए इस व्लॉग में, और सारा का सारा इसका मकसद यही था। इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए हम आगे रिव्यू करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। बच्चों से कह रही थी कि तुम एडवेंचर पार्क में जाओ, एडवेंचर पार्क में ना बच्चों को लेके गई, ना वहाँ कोई भी एडवेंचर इसने करने दिया। फिर वही बात चल रही थी कि इनको जो है स्काई डाइनिंग में जाना है, फिर वहाँ पे खाना खिलाना है, वो भी नहीं पूरा कर पाए, और वहाँ पर भी पता नहीं क्या पच के कर दिया। पहली बात तो ना, इसका टोटल जो भी इसका ये था व्लॉग था, ये मुझे नहीं पता इसने ये क्यों रखा था, ये खुद के लिए रखा था, बच्चों के लिए रखा था, और अगर बच्चों के लिए रखा था, मेहर के लिए रखा था, एडवेंचर के लिए रखा था, तो वो हुआ क्यों नहीं भाई। तो नाश्ते पर डिबेट हो रही थी बैठकर कि अम्मी ने इतना नाश्ता कर लिया, अम्मी ने उतना नाश्ता कर लिया, अम्मी ने कितना नाश्ता
कर लिया, तू बता तूने कितना नाश्ता कर लिया। और ये जो तुम चाइनीज बनकर चिंग चाओ बैठी हो ना इतना सारा कंसीलर लगाकर, उसका क्या? तुम ऐसे इन्फ्लुएंस करोगी नई लड़कियों को जिसको तुम्हें ढंग का ना खुद को कंसीलर लगाना आता है ना ढंग के तुम्हें कपड़े पहनने आते, तो क्या इन्फ्लुएंसर बनेगी रे? यही तो है, अब धीरे धीरे दिख रहा है। अभी तक तो इसको थोड़े थोड़े ब्यूटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, फिर वो भी मिलने बंद हो जाएंगे। इसीलिए अपनी गोरी चमड़ी को चमकाने के लिए इतना इतना भर भर कर कंसीलर लगाती है, वॉल पुट्टी लगाती है ये गोरी दिखने के लिए, और फिर ऊपर से फिल्टर भी लगाती है। अगर आपको जानना है कि मैं चाइनीज इसको क्यों कह रही हूँ तो ये स्क्रीन पर नजर डाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हल्का सा मुस्कुराई है ये गाल, और ऐसी आंखें छोटी हो गई हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि ये हाँ कहीं से चाइना से या जापान से आई है। देखिए स्क्रीन पर। और इनकी अम्मी जी ने क्या एक्सक्यूज दिया, कहते लोग जाते हैं बार बार उठ के जाते हैं, अपने प्लेट में 10 बार लाते हैं, हम एक बार में भर के ले आते हैं। तो इसको एक अच्छी एटिकेट्स कहेंगे, अच्छी नियत कहेंगे। भाई इसको कहते हैं नियत खराब होना। जितना तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया है ना, तुमने भले ही चाहे तुम कहते हो कि तुमने गरीबी में गुजारा है, ये गुजारा है, वो गुजारा है, तो उनको तो खाने की और भी ज्यादा कदर होनी चाहिए। और दूर मत जाओ, ये तो सोचो खाना किसी दूसरे का है, फ्री का खाना है। चलो माना कि भाई आपके वो उसमें इंक्लूडेड है, तो चलो अनलिमिटेड आप खा सकते हो बिना हर चीज़ का अलग अलग पैसा दिए हुए, पर सेहत तो आपकी अपनी है, पेट तो आपका अपना है। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि गले तक भर लो आप। और ये क्या बेहूदगी है, खुद तो लाई है प्लेटों में भर भर के, खुद तो बड़ी टिकट से दिखा रही है कि 2 अंडे रखे टोंग से पकड़ के, थोड़ा सा पोहा रखा, और पिज़्ज़ा से, सारा से, नान से, सॉरी ये मेहर से, नान से, इन सब से इतना भर भर के प्लेटें मंगवा ली कि पूरी टेबल भर दी। और दोनों माँ बेटी, दोनों बहनों को कह रही हूँ मैं, दोनों बहनें बहुत खद्दू हैं और खूब खाती हैं। अगर आपको लगता है कि बेटी खाला की डाइट बहुत कम है तो बिल्कुल भी कम नहीं है। और दिखाया ही था मैंने आपको कि देख लो भाई इन्होंने किस तरह से टेबल पे ऐसे फैला रखा था कि मतलब जहाँ ये दोनों बैठी हुई थी बेटी खाला और अवा, वहाँ पर आसपास सारी प्लेटें, और उसमें कितना नाश्ता खाना भरा हुआ था। नाश्ता है वो भाई, 4 दिन के भुक्कड़ नहीं हो तुम जो तुम इतना खाओगे कि तुम 4 दिन का भूखा भी कोई इतना नहीं खाएगा पेट से ज्यादा। माना कि अम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाय बेटा हम तो यहाँ पे नए सूट पहन के फोटो खिंचवाने और नाश्ता करने आते हैं। मतलब अब कहने का मतलब ये है कि इनके अमीर बेटा बहू, इनके अमीर बेटी दामाद इनको जो है नाश्ता भी नहीं कराते, और ऐसा नाश्ता नहीं करा सकते जैसा नाश्ता करने के लिए इनको वहां से पैसे खर्च करके 2-2.5 लाख रुपए यहाँ आना पड़ता है। और फिर फनी की बात देखो जरा, अबे नालायक तू तो बोलने लायक भी नहीं है सही में। इसको कहते हैं थोता चना बाजे घना, करनी ना करतूत और बोलने को मजबूत। कहता है तुमने एक चीज नोटिस करी है, जब भी ये लोग कभी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो इनकी प्लेट देखकर पापा बहुत हंसते हैं। पापा हंसते हैं लेकिन उनको एम्बेरसिंग फील होती है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा जैसे तुम जो ना नीच हरकतें कर कर दिखाते हो जबरदस्ती का। अरे भाई देख तो लिया करो तुम किस जगह पर हो, किस प्लेस पर हो, तुम्हारे आसपास किस तरह के लोग हैं, उस हिसाब से कम थोड़ी तो एटिकेट्स दिखाओ। थोड़ा तो चलो ठीक है तुम पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन एक बेसिक मैनर्स भी तो होते हैं ना। हमारे तो इस्लाम में भी ये सिखाया कि खाना बर्बाद मत करो, उतना प्लेट में खाना लो जितना आप सुन्नत अदा कर सकते हो। सुन्नत अदा करने का मतलब ये होता है कि खाने का एक दाना भी आप प्लेट में ना छोड़ो, वेस्ट नहीं करना है। बहुत बड़ा गुनाह है अगर आपने प्लेट में खाना छोड़ा है तो। इसलिए खाना उतना लो जितना आप खा सकते हो। आप दूसरी बार में थोड़ा सा ले लो, तीसरी बार में ले लो। पहली बात तो आपको तीसरी बार का लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उतना लोगे जब आपका पेट में इनफ हो जाएगा। और थोड़ी भूख है तो थोड़ा और ले लो। लेकिन इनकी तरह से 3-3 डोसे, लाइक सीरियसली, सांभर था एक बाउल में, 3-3 डोसे, फिर वड़ा पाव, और फिर ये पाव भाजी, और फिर पता नहीं क्या क्या, और ब्रेड भी सेक रही थी वो। डेफिनेटली ब्रेड तो वो अपने लिए सेक रही होगी, क्योंकि हमने इनके आसपास ब्रेड्स नहीं देखे थे। क्योंकि ब्रेड से ऑब्सेशन तो पिज़्ज़ा को है। नहीं 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 खाना चाहिए, मजाक सट के तो कहती है अम्मी, कहती है नहीं नहीं देखो सब चीज़ खानी चाहिए, सब चीज़ खानी चाहिए अम्मी जी। शुक्र मानो कि अभी तुम्हारी वो नौबत नहीं आई है कि डॉक्टर ने और मेडिकल हेल्थ ने आपका खाना छुड़वा दिया है। सोचकर देखो तब क्या करोगे जैसे पापा जी का छुड़वा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको डायबिटीज़ है और उनको बहुत सारी चीज़ें उनके डाइट से कट कर दी गई हैं। वो आलू नहीं खा सकते, वो चावल ज़्यादा नहीं खा सकते, वो गेहूं की रोटी भी ज़्यादा नहीं खा सकते, वो मीठे फ्रूट्स नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते। इसीलिए इतना अभी ये उछल रही हैं कि नहीं 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 सब चीज़ खानी चाहिए। सेहत नहीं दिखाई दे रही इन लोगों को। भाई प्लेटें भर भर कर ऐसे, और ये कह रही है कि 10 बार लोग लेते हैं, हम एक बार में ले लेते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहे हो। नहीं 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 हम मजाक कर रहे हैं, खूब दिल भर कर खाओ, दिल खुश होकर खाओ। कल को लोग इसी बात पे ट्रोल ना कर दे कि दोनों मियाँ बीवी बैठ के पहले तो पूरी फैमिली को यहाँ पर लेकर आए और उसके बाद अब उनके बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे डोरमेट का एक और उदाहरण सुनो। कहती हैं हमें तो इतनी हंसी आई जब वो जो खिलाने वाली बेचारी होती हैं उनसे पिज़्ज़ा कह रही थी कि ये हम ले जाएं।
मतलब ये विलापा लाने के लिए कह रही थी। और वो किसके लिए कह रही थी कि हम नहीं 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 आवा, हम सोच रहे थे कि हम चालू अप्पी के लिए, क्योंकि चालू अप्पी तो सो रही थी महारानी जी, वो अपनी नींद पूरी करी थी, वो अपनी ब्यूटी स्लीप ले रही थी। क्यों? क्योंकि उनका जो तोमड़ा सा जो मुंह है ना, उस पर डार्क सर्कल आ जाएंगे अगर उनकी नींद पूरी नहीं होगी तो। अब मैं ब्यूटी स्लीप तो कह नहीं सकती क्योंकि मुंह जो है वो एक बिल्कुल 1 फुट का हो गया है। माँ बेटी दोनों बराबर में बैठी है। माँ का मुंह अब थोड़ा कम लग रहा है, बेटी का तोमड़ा सा लग रहा है। और वहीं अगर बात बेटी खाला की और उनकी बेटी का, तो भैया बेटी जो अभी ऐसी लगेगी, 1 आध साल और हो जाएगा ऐसा लगेगा दोनों सगी बहनें हैं, माँ बेटी नहीं लगेंगी अभी, क्योंकि उस पे जो ना यंग एज का थोड़ा सा वो जो होता है, एक यंग एज दिखती है फेस पर, बस उतनी ही दिख रही है अपनी माँ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर बैक साइड से देखोगे दोनों को बैक कर तो कोई यही कहेगा कि भाई दोनों सेम एज की होंगी, क्योंकि बॉडी शेप ऐसा कर लिया है उसने। तो वही बेटी खाला के सामने देखोगे तो इसका मुंह इतना ज्यादा चौड़ा है, हद होती है। सबकी बोन जो होती है, कोई ऐसे नहीं होता कि बोन, ये मांस है जो इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है, चर्बी है ये इतनी। और वो किससे है? जस्ट बिकॉज खाने से। कुछ बीमारी से हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि इसको ये बीमारी है, पर अगर आप इनका देख रहे हो कि आप इनको जान रहे हो, पिछले 5 साल से देख रहे हो, तो डेफिनेटली खाने से है। दूर मत जाओ। जब नान और ये दोनों छोटे थे और जब इन्होंने व्लॉगिंग शुरू करी थी, दोनों गोलू मटोलू से थे और दोनों बराबर की फिजिक के थे। लेकिन धीरे धीरे नान को जब एहसास हुआ, भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में रहकर उसको ये पता चला कि सेहत कैसी चीज़ होती है, कितनी अच्छी चीज़ होती है, कि सेहत से आप जो है अपनी सेहत अच्छी रखोगे तो आप आगे तक बहुत अच्छा सा कर पाओगे। तो उसने उस पर काम किया, अपनी चीज़ों को रोकथाम लगाई। और प्लस खा तो वो रहा था, खाता वो आज भी यार, बहुत शौक से खाता, खाने का वो भी शौकीन है, बट वो वर्कआउट करता है और उस पर काम करता है। और यही फंडा होता है, आप खाने से मत रोको, लेकिन आप जितना खा रहे हो, जितनी कैलोरी, जितना फूड इनटेक कर रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा आप मेहनत कर कर उसको बर्न करो और उसी से आपका बैलेंस हो जाएगा। अब लोग कहेंगे भाई तुम ज्ञान देती रहती हो, तुम खुद ऐसी हो। बिल्कुल मैं हूँ ऐसी, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें समझी है, जानी है, बहुत ऑब्जर्व की है। अब होते हैं कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते हैं, आपको हिट करते हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना चाहते हुए भी। जब आपकी स्टेरॉइड टाइप की दवाइयाँ चलती हैं ना, आप चाहकर भी आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकता, आपकी प्रॉब्लम। अब इनको को बता दो किसकी स्टेरॉइड चल रही है, और इसका जीता जागता सबूत मेरी बेटी है। 3 साल पहले के मेरे व्लॉग देख लो, मेरे दोनों चैनल पर मेरे व्लॉग डले हैं। शबनम परवीन ऑफिशियल पर मैं वो व्लॉग डालती थी जब मेरे इस चैनल पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहां परी का आप देख सकते हो, क्योंकि परी का ऑल इंडिया में ट्रीटमेंट चला था, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उसको स्टेरॉइड दिए गए थे आईवी के थ्रू। और उसके बाद डॉक्टर ने क्लियरली बोला था कि इससे ये प्रॉब्लम होगी। स्टेरॉइड क्या करता है, आपका जो बॉडी शेप है ना, उसको एकदम तेजी से पुश करता है, आपकी क्रेविंग और जो आपकी जो एपिटाइट है उसको बढ़ा देता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, प्लस आप जो भी खाओगे वो वेट गेन होगा उससे। और लेकिन इलाज भी वही था। और भाई मेरी बेटी का उतना ऐसा हो गया कि जस्ट वो 2 महीने 3 महीने में इतनी डबल हो गई कि लोग ब्लॉग से मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेजते थे, ये कौन है, पहचान नहीं पा रहे थे कि ये परी है। ये होता है कमाल स्टेरॉइड का। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि बेटा इसका इलाज यही है और इसको मत लेना इस पर, लेकिन तुम इसके साथ साथ अगर थोड़ी एक्टिविटी और चीज़ें करोगे तो ये धीरे धीरे करके तुम्हें ठीक भी होगा। पहले से हमने जरूरी समझा कि नहीं, उसकी आंख ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंख है तो भाई दुनिया में आप जो है फिजिक वगैरह अपनी ठीक कर सकते हो। तो पहले उसका जब माशाल्लाह उसका इलाज बिल्कुल अच्छे से ठीक हो गया और वो चीज़ें भी उसकी बंद हो गई, धीरे धीरे उस पर उसने काम करना शुरू करा। और उसके बाद आप देखोगे लगभग 1 साल पहले से उसका वेट रिडक्शन धीरे धीरे होने लगा, कम होने लगा, और अब धीरे धीरे करके बहुत कम हो गया। तो यही होती है डेडिकेशन। अब ऐसे तो नहीं कि अगर ये चाहती और मैं भी ये कहती कि नहीं भाई कुछ नहीं है, ये तो मेडिकल है, हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो मेडिकली परेशानी से हो गया, अब हमने थोड़ी ना बढ़ाया, और हाथ झाड़ कर बैठ जाते, तो आज इसका वही हाल होता। जिनको लाइव एग्जाम्पल देखने हैं वो अब से 2 साल पहले के मेरे शबनम परवीन ऑफिशियल पे जो व्लॉग्स पड़े हुए हैं ना, उसमें देख सकते हैं परी का क्या हाल हो गया था। गाल भाई ऐसे मोटे मोटे हो गए, उसकी पूरी बॉडी का वेट ऐसे तेजी से पुट ऑन हुआ था। इसको कहते हैं स्टेरॉइड से वेट गेन होना, हार्मोन इम्बैलेंस होना, और ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम थी। इसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी अचानक से, जब उसका वेट पुट ऑन हुआ था सांस लेने में दिक्कत होती थी, चलने में 2-4 कदम चलती थी तो इसको थकान हो जाती थी, और कहाँ तो ये भागती दौड़ती थी स्कूल में। अब उसका जितना तो नहीं, लेकिन हल्की मात्रा में स्टेरॉइड थी मेरी, जो इतने टाइम से मेरी भी 2-3 साल से दवाइयाँ चल रही है, लेकिन उसके चलते चलते मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी कि मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे
धीरे करके ट्रीटमेंट भी हो रहा है, थोड़ी हिम्मत भी आई है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल हुई हैं। सो मैं धीरे धीरे अपनी लाइन पर लग गई, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत बार वेट गेन हुआ, फिर वेट लॉस की लाइन में लग गई, फिर वेट लॉस जर्नी पे चली गई, फिर वेट कम कर लिया। ऐसा होता रहता है, ये हमारे अपने हाथ में होता है, आप कर सकते हो। इस चीज की परेशानी है भाई इनकी अम्मी को, आराम से वो उठती हैं, बैठती हैं, चलती हैं, फिरती हैं और खूब खाती पीती हैं। जमीन पर जो आराम से बैठ जाती हैं इतने वेट के बाद, तो समझ लो कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। वरना इतने वेट के बाद तो इनके घुटनों में इतनी तकलीफ हो जाती है कि बेटी खाला की तरह से ये घुटने मोड़ कर जमीन पर बैठ भी नहीं पाती। और वही ये लड़की है, देख लो, आलती पालती मारकर आराम से बैठी रहती है। अभी नया शरीर है, ज्यादा पता चल नहीं रहा है और केयर भी नहीं है, और ये भूल रही है कि भाई वो अब पहले के जमाने नहीं है, हर चीज में मिलावट आ रही है, हर चीज में जो है ऐसे हो रहा है। अगर आप खुद अपने खान पीन का, अपने शरीर का, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे तो भाई कौन रखेगा। ये 20 साल की उम्र में अपनी जो है बड़ी माँ यानी कि आवा की बराबर की हो रही है, ये कोई अच्छी बात है देखने में? मतलब ये किसी भी एंगल से अच्छा है? और वो तो जब की बात है कि जब चालू अपनी खुद मोटी थी, बहुत ज्यादा ओबेसिटी की शिकार थी, और उसके बाद उसकी भाभी ने उसका ट्रीटमेंट कराया है। और अगर एक ही घर में 2 बहनें रह रही हैं और एक बहन उस मोटापे से, उस बीमारी से बाहर निकल कर आई है एक बार, तो क्या वो अपनी उस बहन को अवेयर नहीं करा सकती थी? क्या घर में कोई एक ऐसा कर लेता है? क्या उसकी फैमिली उसके साथ साथ नहीं वो सारी चीजें करती है? तो इसने जानबूझकर इसको जाने दिया उसी लाइन पर। अगर नान अपना वेट लॉस कर सकता है, जैसे जैसे टाइम बीता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी है, वैसे वैसे पिज्जा की भी उम्र बढ़ी है, तो फिर वो पिज्जा क्यों नहीं कर पाई? क्यों? क्योंकि वो रही है चालू के इन्फ्लुएंस में, और चालू वही चाहती थी कि ये हमेशा की तरह से वैसे ही रहे, मुझसे आगे ना निकल जाए किसी भी तरह से, ना ब्यूटी में, ना कपड़े पहनने में, ना एजुकेशन में, ना नॉलेज में, ना पैसे में, किसी भी चीज़ में नहीं, क्योंकि ज़िंदगी भर बस ये मेरी गुलाम बनकर रहे। और उसका एक ही तरीका है कि मैं इसको किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ने दूं। यही वजह है कि इसको मोटी है, बीमार है, तो 4 पैसे मैं दे दूंगी, इलाज करा लूंगी और इसको अपने एड़ी के नीचे दबा के रखूंगी। और वो गुलामी वो बखूबी कर रही है भाई, पूरी तरीके से। मतलब चालू अप्पी के दिमाग में क्या चल रहा है, चालू अप्पी को क्या चाहिए, चालू अप्पी को क्या कब किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ये इससे बेहतर कोई नहीं जानता भाई। चालू अप्पी को पर्सनल असिस्टेंट इससे बेहतर कोई नहीं मिल सकता, और वो भी 0 पैसे पर। सिर्फ चंद स्टेशनरी देने पर, एक आध पुराना सूट दे देने पर, एक आध कुछ नई चीज दिला देने पर, इतने पर उस लड़की को पूरी तरीके से लड़की और उसकी माँ को खरीद रखा है, और वो भी बिना पैसे के। और आवा बताती है कि पिज्जा अपने लिए भरकर लेकर आई थी, पूरी, ब्रेड पकौड़ा, और उसके बाद बेटी खाला ने कट मारा, कहती नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि ये लेकर आई थी, मेहर लेकर आई थी। मेहर चिल्ला के कहती है नहीं 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 नहीं, और वो भी हाथ कर रही है बेटी बुआ की तरफ। मतलब लड़कियों पे इल्जाम लगा रही है दोनों बड़ी बड़ी बूढ़ी औरतें ये, और खुद इतना ठूस ठास कर आई हैं इन्हीं बच्चियों से मंगा मंगा के, और खुद बड़े ऐसे सोफिस्टिकेट दिखा रही हैं कि व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, कि हम नाश्ते में क्या क्या ले रहे हैं। तो बस ओ टोंग से 1 अंडा उठाया, 2 अंडे उठाए, थोड़ा सा पोहा लिया, जैसे ये कितना कम खाती होंगी। और उसके बाद ये होता है, वो आजकल एक रील चल रही है कि मेरी बीवी जो है इंस्टाग्राम पे, तो वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड कपड़े उपड़े पहन के, स्टाइल पोज मार के वो जो ऐसे फोटोज डाल रखे हैं, और रियलिटी दिखाता है कि वो जस्ट उसी के सामने जमीन पर आलती पालती मारकर बड़ी ही गंदे तरीके से आम खा रही होती है। ये वही चीज है कि कैमरे पर कुछ और कैमरे के पीछे कुछ है। पूछता है उससे कि तुम कौन से नंबर पे आते हो, तो उसने कहा 3rd या 4th नंबर पे आते हैं हम। अब ये खाने का नंबर आ रहा था कि कौन से इतने नंबर पे ज्यादा खाता है या क्या बता रही थी वो, ये तो खुलकर बता नहीं, क्योंकि चालू को जो दिखाना होता है सिर्फ वो दिखाती है, और जो छुपाना होता है उसको वो छुपा लेती है। अब वो तो देखो, दांत टूटा हुआ लड़का भी कितना इन्वॉल्व होके वो बोल रहा है। वो भी मेहर को कह रहा है, कहते इसके प्लेट में जगह नहीं थी, तो कहती है कि आप अपनी प्लेट में मेरे लिए फ्रूट्स रख लो। तो सफाई दे रही है कि बड़ी बड़ी चीज थी ना, इसलिए प्लेट जल्दी से भर गई। ये इनका कंटेंट है भाई। तो फ्रेंड्स सब लोग साथ में बैठे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। ये हंसी मजाक नहीं है, ये एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हो, तुम एक दूसरे के खाने को गिन रहे हो। सब खाते हैं, हम भी खाते हैं, तू तो बहुत खाता है भाई। तू अपने आप को देख ले, तू क्या था शादी के टाइम, टकला सा अजीब सा दिखने वाला आदमी, प्राणी, और अब क्या हो गया है। भाई से कंपटीशन करना है ना भाई, साले साहब से आगे निकलना है रेस। उन्होंने तो बहुत तीर मार लिए, जो तू तीर मार लेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग पहचान लो चेहरे, किसको अपनी पार्टी में बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। तो देख लेना, जब ये लोग तुम्हारी पार्टी में आएंगे तो तुम्हारे पार्टी का खाना खत्म हो जाएगा। जैसे लोगों की हालात इनके व्लॉग पे दिख रहे हैं, इसीलिए तो इनको पार्टी में कोई बुलाता नहीं है, कोई रिश्तेदार शादियों में नहीं बुलाता। सोसाइटियों में क्या किसी के यहाँ शादी फंक्शन कुछ नहीं होता होगा। हम इतने 5 साल से इनको देख रहे हैं, 1-2 बार के अलावा आपने देखा है इनको किसी के यहाँ पे भी इन्वॉल्व होते? क्या वहाँ इतने सालों में किसी के यहाँ शादी नहीं हुई होगी, पार्टी नहीं हुई होगी, किसी भी तरह का फंक्शन नहीं हुआ होगा? कहता है ऐसा नहीं है कि ये 3 लोग बदनाम है, यानी कि आवा, बेटी खाला और
मेहर, और लोग भी बदनाम है जिनका नाम नहीं आ रहा। और ये नाम किसका है? चालू का। चालू द लबूबू, सही रखा है भाई। मेरी एक सब्सक्राइबर ने इसका नाम लबूबू अपी। एक स्क्रीनशॉट लगा दी, उसमें तो लिटरली लग भी रही है लबूबू। कहता है लोग अपने आप को छुपा रहे हैं, सुबह से पोहा पराठा सब कुछ खा लिया, और इतना मेकअप करके ये अपने आप को बहुत ही सिंपल दिखाने की कोशिश करी है। आंख में काजल नहीं लगाएगी तो क्या लोगों को नहीं पता चलेगा कि इसने मस्कारा लगाया, और वो भी इतनी घटिया क्वालिटी का मस्कारा लगा कि वो लिटरली इसके जो ना पलकों से लगकर नीचे आंख में भी लग गया। लिपस्टिक लगाने की तहजीब है नहीं इस औरत, और ये बनेगी इन्फ्लुएंस। एक क्लोजअप इसका फोटो लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन पर देखिए। आंखों में मस्कारा लगा रखा है, वो बह के नीचे की तरफ को आ गया, मतलब नीचे वाले उसमें भी चिपक गया स्किन पर। होठों पर ढंग से लिपस्टिक जो भी कुछ लगाई है, जिस भी कलर की लगाई है, बहुत ही बेकार कलर लगाई नहीं। बस हाँ, एक टिंट रगड़ने का बड़ा शौक है इसको, कश्मीर की कली बनने का। ठुड्डी पे लगा लो, नाक पे लगा लो, गालों पे लगा लो। गाल इतने ज्यादा चढ़ गए हैं कि भैया चश्मे से पिचक रहे हैं अब तो गाल। चलो चलते हैं अब एडवेंचर करने के लिए, और पापा को भी लेके चलते हैं, वरना क्या ही फायदा है यहाँ पे आने का अगर वो सिर्फ उनके कमरे में ही रहेंगे तो। तूने वही किया, फिर क्या मतलब है घूमने का? कहता है चलो उनको भी थोड़ा सा बाहर का मजा आएगा, ताकि भाई भाभी को ये नीचा दिखा सके, लोगों से कमेंट करवा सके, देखा कितने अच्छे बेटी दामाद हैं। एक वो बेटा बहू है जो पापा को सिर्फ एक कमरे तक सीमित रख, और ये जो बेटी खाला ने बैंगनी कलर का सूट पहन रखा है ना, ये भी चालू का सूट है। बेचारी को घूमने फिरने के लिए कहीं जाने के लिए भी चालू के पुराने सूट पहनने पड़ते हैं, ये हैसियत है। मगर फिर भी बहुत खुश है, हम खुश, हमारी फैमिली खुश। देसी जुगाड़ देख लो भैया। कहता है फ्रेंड्स ये देसी जुगाड़ है, मुदहिया जुगाड़। मुदहिया जुगाड़ नहीं है, ये पूरी इंडिया का जुगाड़। हर कोई ऐसे ही करता है बरसात के सीजन में, जब घर से बाहर निकलते हैं तो खास तौर से फोन या जरूरी चीजें जो है ना, वो सब इस तरह से रैप कर निकलते हैं, और खास तौर से टू व्हीलर पर जाने वाले। कहती है और अम्मी ने लो, अम्मी का तो फोटो चालू है, और अम्मी अपने फोन में फोटो खिंचवा रही है मेहर, क्योंकि पिज्जा की ड्यूटी अब मेहर को मिल गई है ना। अब समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी बेटी को प्यार से पकड़कर हाथ से उतार के ला रही है, क्योंकि अब माँ बेटी बराबर के साइज की होती है ना, एक दूसरे के सूट पहन रही है। तो बेटी माँ को लेकर आ रही है या माँ बेटी को लेकर आ रही है? और नौटंकी देखो भाई, नौटंकी। जब उनके साथ उनका केयर टेकर है, फिर भी जो है दामाद, घर दामाद, ओह सॉरी नालायक दामाद हाथ पकड़ के लेकर आ रहा है। व्लॉग में दिखाना है ना हमने पापा का कितना केयर रखा, सब कुछ दिखावे के लिए होता है, तो हाथ पकड़ कर लेकर आ रहा है, जबकि बराबर में केयर टेकर ने पकड़ रखा है। क्योंकि अगर व्लॉग नहीं बन रहे होते ना, तो ये 15-15 दिन तक पापा को पूछे तक नहीं, उनके पास जाकर बिना भटके। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी बातें कर लिए, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया, चलो अब बाहर घूमते। ये बातें हंसी मजाक तो तुम्हारे घर में भी हो जाती है, उस घर में जहाँ सारी मंडली को तो अपने पास ही रखती। कहती है हैदर अपने बाबा के आगे, पॉइंट टू बी नोटेड बाबा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में बाबा बोलते हैं, वरना तो ये खुद शुरू से अपने पापा को पापा बोलती आ रही है, और फनी अपने पापा को पापा बोलता है, और ये फनी के पापा को भी पापा बोलती है, जनाब मैडम सब पापा बोलते हैं। लेकिन नहीं, ये बाबा कहलवाएंगे। बाबा क्यों कहलवा रही है? अब्बू कहलवा या फिर अब्बा कहलवा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छा फील आ रहा है, बाहर बारिश हो रही है, यहाँ पे टप टप की आवाज आ रही है, क्योंकि यहाँ शेड डला हुआ होगा, तो वहाँ पे बैठकर हम चाय पियेंगे, बाहर बारिश का मजा ले रहे हैं, यहाँ पे चाट खा रहे हैं, और बस फैमिली के साथ बैठे हैं और इंजॉय कर बारिश तेरे को वहां पे भी मिल जाती है, मीरा रोड पे, वहां पर भी तुम ये चाट पकौड़े मंगाकर भी खा सकते हो। ऐसा कौन सा खास काम तुमने कर लिया जिसके लिए तुमने इतना पैसा बर्बाद किया और तुम लोग यहाँ पर आए? तुम तो पापा को बुलाकर वहां पर भी इंजॉय कर सकते हो अपने 3 BHK में, जो कि अब 2 BHK हो गया है। खाला और बाकी सारे लोग तो वहां रहते ही हैं, अम्मी और नान को नीचे से बुलवा लिया जाए। तो ये जो मौज मस्ती गाना पीना ये जो तुम जो कर रहे थे, वो तो तुम वहां पर भी कर सकते थे। यहाँ आने का क्या रीजन था? कौन सा तू बच्चों को कुछ भी काम कराने के लिए लेकर गई थी? और इसी में मजा है, और इसी के लिए इंसान इतनी दूर आता है। यहाँ आए हो तुम सीन देखने के लिए, यहाँ आए हो तुम ब्यूटी देखने के लिए, वो तो तुमसे हो नहीं रहा है भाई। 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक सोकर उठ रहे हो, 3, 3:30 बजे तक तुम कमरे में ही बैठे हो। विला में रहने के लिए आए हो तो तुमने तो अपना विला बना रखा, वहीं रह लिया होता। वहीं अगर बात की जाए भाई भाभी की, तो भाई भाभी अपनी फैमिली को लेकर आते हैं, तो उसमें उनकी माँ पापा सारी बहन, मतलब ये शादी से पहले ये भी आती थी, और फिर शादी के बाद बहनोई भी, बाकी सबको लेकर आते थे, प्लस अपनी मदर इन लॉ को भी लेकर आते थे, क्योंकि ज्यादातर वो अकेली रहती थी और वही रहती थी। तो भाई तेरी फैमिली सिर्फ मायके वाले ही है क्या? तेरे सास ससुर कहाँ है? उनके साथ क्यों नहीं भाई तू इस तरह से पिकनिक बनाती? क्यों नहीं उनको भी बुला लिया गया था जब तेरे को जाना ही था? तो और कौन सा तेरे को पैसे की कमी आ रही है जो उनको ट्रेन से नहीं बुलाया जा सकता था या फ्लाइट से नहीं बुलाया जा? उनको तो फ्लाइट का फोबिया भी नहीं है तेरी मम्मी की तरह से। तो वो जो है, जो सफर वो 1.5 दिन में करते, वो सफर वो 4-5 घंटे में कर लेते। इस तरह की छुट्टी, इस तरह का एंजॉयमेंट, इस तरह की हंसी मजाक, इस तरह से
अपने पोते के साथ खेलना तो वो भी डिजर्व करते हैं। और खुद तो बैठ गई है क्योंकि अब तो चौथो हो गई है। चौथो उसको कहते हैं जो ज्यादा एक जगह से हिलते नहीं है ना, उसको देसी तरीके से चौथो बोलते हैं। तो बच्चे जहाँ घूम फिर रहे हैं, ये पूरा इन्वायरमेंट वो सब कुछ देख रहे हैं आसपास, तो उनसे कह दिया कि तुम जाओ, तुम ब्लॉगिंग करो, जिसके हाथ जो भी कुछ सीन मिला वो सब रिकॉर्ड करो और मुझे दे देना, मैं बाद में व्लॉग में ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पे जब भी डहला आती हूँ ना, मुझे यहाँ के डॉग्स बहुत पसंद है। और पिज्जा घूम रही है अकेले अकेले, और इसका जो ये मदारी का जो पिटारा है ना, थैला जो मदारी लटका लेते हैं, या यूं कह लो कि सपेरे लटका लेते हैं, वो लटका के दे रखा है उस लड़की को। और उसके साथ साथ क्योंकि वो स्ट्रोलर लेकर घूम रही है तो ड्यूटी पर लगाया हुआ है मेहर को। और इस पूरे व्लॉग में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो बहुत जगह पर वो लड़की आपको खोई खोई सी और अपसेट नजर आएगी। क्या किसी ने इस चीज पर गौर नहीं दिया? ये सब चीज दिखाई दे रही है कि ये देखो पूरा का पूरा व्लॉग जो है ये उसके लिए बनाया गया है, पूरा ट्रिप जो है वो मेहर के लिए बनाया गया है। पर ये जानने की कोशिश की है कि वो हंस रही है, बोल रही है, मस्ती भी कर रही है, लेकिन बीच बीच में ऐसी हो रही है कि जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो और बिल्कुल खोई खोई सी। कहती है वहां पे डॉग्स हैं, हॉर्सेज हैं, तो वहां पे रिजा रिहान जो है ना एंजॉय करेंगे, और ये जो लड़की है इसको तूने काम वाली बनाकर यहाँ पर रख रखा है सामान ढोने के लिए। ये ट्रिप तो तूने इसी के लिए प्लान करा था, फिर इसको फील फ्री क्यों नहीं होने दे रही है कि तुम जाओ, जो करना है वो करो, बच्चों के साथ घूमो फिरो। क्यों जब तेरे एक भाई डांस कर रहा था और एक तेरी बहनें बैठकर वहां पर जो है, ये तेरी खाला, सब तुम बैठकर वहां पर एंजॉय कर रहे थे, और वहां पर बैठकर जो है ना ये लड़की खाला के साथ, बेटी बुआ के साथ तेरे बच्चे का डायपर चेंज कर रही थी। जो सामान ये पकड़ा सकती है, इससे ज्यादा बेहतर तरीके से उसकी बेटी पकड़ा सकती थी, लेकिन उसने उसको नहीं उठाया, उसको एंजॉय करने दिया, और इसको उठाया क्योंकि ये अंडर ट्रेनिंग है भाई, जिससे कि ये सीखेगी। फ्रेंड्स, बुकिंग हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी मेहर डर रही है। हम चाहते हैं एक बार ये ना थोड़ा सा फ्री हो जाए माइंड, और इसकी थोड़ी सी हिम्मत बंधे। और वो नल्ला वहां से हाथों से वो पत्ते वत्ते सब हटा के कह रहा है यहाँ आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, जबकि ऑलरेडी पापा और खाला सब लोग बैठे हुए हैं। हो गया, कितने लोगों का बुक हुआ? 4 लोगों का। कहते चालू अप्पी का भी बुक कर दो। चालू अप्पी तो एक नंबर की डरपोक औरत है, दूसरों को बता रही है, मेहर के नाम का बिल फाड़ दिया कि ये डर रही है, हम उसको चेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद एक नंबर की डरपोक है वो। और अब तो बहाना भी है फ्रेंड्स, नहीं 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 ये रोने लगेगा बहुत देर का। तो कहता कितनी देर का? कहती है 1 घंटा। नहीं 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 फिर तो तुम रहने दो। अरे अरे मुझे ना भेजो भाई यार 1 घंटे के लिए। नल्ले तू खुद तो जान नहीं सकता 1 घंटे के लिए, तो उसको भेज रहा है जिसको फीड कराना है, जो पता नहीं हर आधे घंटे में फीड कराती है, हर घंटे में फीड करा। कह रहा है मुझे मत भेजो, बेटी खाला को भिजवा दो, क्योंकि 4 टिकट बुक हो गए हैं। तो ऑलरेडी 4 बंदे तो हो गए, मेहर हो गई है, कृष्णा हो गया है, रिजा हो गई है, रेहान हो गया है। यहाँ पे बिठा दो, यहाँ पे बिठा दो, अच्छा लग रहा है ना, यहाँ खुला खुला है। पूरी कोशिश की जा रही है कि भाई भाभी को ये जताऊं कि देखो तुम्हारे बिना हम पापा अम्मी को कितना ज्यादा खुश रखते हैं। अम्मी आपके लिए सरप्राइज है कि आपके लिए उसमें टिकट बुक हो गया, आप वहां पे चले जाओ। मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं चाहिए, हाथ जुड़वाओ दफा हो जाओ। कह रहा है अब 12,000 रुपए लग गए, अब तो जाना तो पड़ेगा। पैसे का लालच दे रहा, पैसे की धो दे रहा। भाई पैसे भी गए तो उनकी बेटी के गए, तेरा क्या गया है? तो उसके पापा पहले कह रहे हैं ये क्या करेगी वहां पे जाके। उनको भी पता है कि भाई होता है, हस्बैंड वाइफ का पता होता है कि भाई किसको किस चीज से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। पापा को तो देखो एकदम से अम्मी का ख्याल रखते हैं। क्यों? वही तो तू कोशिश करती है कि तेरा पति भी रखे, पर तेरा पति तो नहीं रख पा रहा, वो तो सिर्फ अपना ही ख्याल रख रहा है। तुम चली जाओ बेटी खाला, तुम भी तो फ्लाइट में बैठ चुकी हो। अरे वाह ये कितना क्यूट है। अब देखा उन्होंने कि वो एक डॉगी को टहला रहे हैं, तो कहता ओए वोडाफोन, ओए गवार। इसको कहते हैं गवारपन की हद। ओए 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 वोडाफोन, ओए 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 वोडाफोन। और तुझे अगर कहे ओए ओए घर जवाई, ओए घर जवाई, और नल्ले घर जवाई, तब तेरे को कैसा लगेगा? तो पिज्जा पूछ रही है यहाँ पे अगर इनको हम वॉक कराते हैं तो कितनी देर का होता है? तो वो उन्होंने कहा 10 मिनट, मतलब 10 मिनट आप वॉक करा सकते हो डॉगी को। ये कॉन्सेप्ट मुझे तो भाई सर के ऊपर से गया। अगर कोई डॉग लवर है तो ऑब्वियसली उसके घर में डॉग होगा, तो वो यहाँ आकर क्यों टहलाएगा भाई? और ये ऐसी कौन सी खूबी है, कौन सा शौक है डॉगों को? जहां तक मैं मानती हूँ कि जो डॉग रखते हैं तो उनका वो एक जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई उनको बाहर टहलाना है, क्योंकि उनको पॉटी शूशू कराने के लिए, फ्रेश होने के लिए, तो वो तो भाई जरूरत है। ये कौन सा शौक है जो यहाँ पे ये पूरा हो रहा है? चलो भाई चलो भाई चलो, अब सारे के सारे इधर देखो, चलो एक फैमिली फोटो खींचते हैं, थंबनेल पे भी तो लगाना है, भाई भाभी को भी तो दिखाना है। अम्मी के डायलॉग पापा बोल रहे हैं, अम्मी कह रही है कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, तो नल्ला घर जमाई कहता है जब बैठेंगी तभी तो हिम्मत पड़ेगी। अम्मी ऐसे तो आप उम्रा भी नहीं जा पाओगे। तो अम्मी कहती है बेटा वो तो अल्लाह के घर है, अल्लाह का घर है तो इनका तो खुद का एसएस ट्रेवल है, खुद
तुम्हारा तो पैसा भी नहीं लगेगा, बेटी सब कुछ सारे काम इजीली करा देगी, चाहे पासपोर्ट बनाना हो या कुछ भी हो। तो चली क्यों नहीं जाती आप उम्रा? दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। पापा फिर ये उम्रा कैसे जाएंगी? तुम भेजोगी भी नहीं। बाकी तुम एक ऐसी लड़की हो कि जो अपनी इसकी माँ जो है ना अपनी बर्बादी की तरफ जा रही है, तो ये जाने दे रही है। ये कैसी बेटी है भाई जो अपनी माँ की चीजों के लिए, केयर के लिए, हेल्थ के लिए अगर जिम्मेदारी नहीं उठा रही। और ये देख लो नकली हिजाबी को, इतनी नकली और बेशरम हिजाबी है ये कि इसके बाथरूम में गैर महरम होता है, ऐसी हिजाबी है। और पूरी दुनिया में ऐसे घूमती रहती है। 36 लाख लोग जो सब्सक्राइबर इससे जुड़े हुए हैं, उतने लोगों को ये ऐसे करके अपने पूरे साइड के बाल दिखाती है, ऐसी हिजाबी है। तो भाई तू अपनी वो वीडियो हटा दे और एक वीडियो आके बना के अब मैं हिजाब नहीं लूंगी तो मेरे हिजाब पर बात ना की जाए। स्क्रीन पर देखिए जरा, अब वो आ गई है भैया डॉगी टहलाने के लिए। तो वो कह रहा है, कृष्ण कह रहा है ये उठाओ, बड़ा वाला उठाओ, और बड़ा वाला उठाओ, उसको लेकर जाओ। तो कहती नहीं मुझे मेरे पसंद का चाहिए। नहीं 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 मुझे तो पिंक कलर का डॉगी चाहिए। नहीं नहीं यही मुझे चाहिए था, मेरी पसंद का यहाँ पे नहीं है। चलो अभी यहाँ मेरी पसंद का कुत्ता क्यों नहीं है? ये क्या बात है यार? तो कहते हैं इनको ले सकते हैं ना भैया घुमाने के लिए। कहते नहीं मैम अभी आपको ऐसे वाले ही डॉग मिलेंगे। तो कहती मुझे मेरी पसंद का डॉग नहीं मिल रहा। नहीं 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 मुझे मेरी पसंद का डॉग नहीं मिल रहा, मैं नहीं लूंगी। अरे तो भाई तुझे किसने हाथ जोड़ के कहा है कि नहीं तुझे इनको ले जाना और घुमाना है जबरदस्ती का? तो फिर एक मिल गया है, वो जैसे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कडल था। तो कहती है ओ ले ले ले। तो कहता रिजर्व भी कर लो इसको डॉग। याद आ गई यार मुझे डाल के। और बारिश में घूम घूम के ब्लैक कलर के कपड़े पहने के पूरे कपड़ों पे छिटक कीचड़ की जो है पूरी छिटक कर रखी है लड़के ने, नान ने। कह रही है भैया इनको कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? तो वो मना कर रहे हैं क्योंकि नहीं देने देते भाई। वो उनकी जिम्मेदारी है कि कुछ खराब उल्टा सीधा कोई ऐसी चीज खिला दो जिससे उनको एलर्जी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो उन्होंने भी कह दिया कि भाई अभी जस्ट खाने का टाइम होने लग रहा है। हमारे इंडिया में कितना खाली टाइम है लोगों का कि जो लोग ऊपर बैठे हैं वो तो घूम ही रहे हैं, लेकिन हम उनको देख रहे हैं और घूर रहे हैं। ये बात तो है भाई, ये तो तूने अपने मुंह से सही कहा बिल्कुल कि तेरे पास वाकई बहुत खाली टाइम है। खाली टाइम है और तू ठाली है। ठाली मतलब जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, फीड का भी एक बहाना बनाती रहती है बस। मुझे नहीं लगता वो बेचारा बच्चा इसको सारे दिन परेशान भी करता होगा। पता है प्रॉब्लम क्या हो गई है? क्योंकि इन लोगों का स्लॉट था और कोई और इनका स्लॉट लेके चला गया। ऑफिस के लोग इकट्ठा बुकिंग करके आ गए। जब बुकिंग तुमने कराई थी और ऑफिस के लोगों ने भी बुकिंग कराई थी तो तुम्हें रैंडमली टाइम बताया नहीं गया था। कहती है इनका टरका दिया गया, गवार बोल इनका पोस्टपोन कर दिया है। और वो दांत टूटे लड़के के मुंह में भी तो जबान आ गई है। क्या कह रहा है? वो उनकी पार्टी हमारी पार्टी पर भारी पड़ गई है। मतलब उनकी ज्यादा वैल्यू समझी उन्होंने डेला वालों ने, उनको पहले प्रायोरिटी दी। और भाई तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कोई राजा महाराजा के खानदान से हो? जस्ट इन्फ्लुएंसर हो के भाई ठीक है पैसे खर्च कर रहे हो। वही ना होंगे कोई इन्फ्लुएंशियल लोग या कोई ऐसे लोग या फिर ऑफिस का ग्रुप। अब इनकी भी मर्जी है कि ये भी चाहते हैं कि ये दिन में जाए और ये रात में नहीं जाना चाहते हैं, फिर रात हो जाएगी। जबकि वो रात में ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, उसमें लाइटिंग थी और ऊपर से पूरा व्यू दिखाई दे रहा था, लाइटिंग। कहती है हमें बोलने के लिए बोल रहे हैं कि रात में तो और भी अच्छी रोशनी लगती है। वही मैं भी बोल रही हूँ ऑब्वियसली, अगर वो भी इस चीज के लिए बोल रहे कि रात में बहुत ही अच्छी लग रही है, क्योंकि टीवी पे जब वो दिखा रही थी तब वो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम कलरफुल सा। कहती है बस इतने ही ऊपर लेके जाते। कहती हाँ वही तो, फिर तो हमें क्या डरना। भाई मेहर भी तैयार हो गई, मेहर तैयार है, सब तैयार है, लेकिन इनका स्लॉट नहीं मिल रहा। और लिख दिया आफ्टर एंड वडार। और फिर ये जो गवार नल्ला घर जवाई है ये पहुंचा है लड़ाई झगड़ा करने के लिए। एक ग्रुप हो गया, फिर 20 मिनट बोल दिया, फिर ये बोल दिया, फिर इनकी टर्न कब आएगी। अब ये ग्रुप के साथ भी नहीं भेज रहे आप हमें। हो गया चालू अपी का पचका। वो तो देखो गूंगी भी बोली हाँ तो ठीक है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है, हमारे बच्चों की टर्न है, पहले हमारे बच्चों को भेजो। खाला बोली भाई अब तक किसी भी चीज में दखल अंदाजी देते हुए देखा है आपने खाला को? 20 मिनट बोल के 1 घंटा ले लिया आपने, अभी बोल रहे हो इस ग्रुप में भी नहीं है। तो भाई अपना मुंह उठा और अपने विले में चला जा। बराबर पीछे से बोलिए खाला हाँ गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, हम बेवकूफ है, हमारी शक्ल पे बेवकूफ। हाँ उन्होंने सही, तू खुद सही कह रहा है भाई, तेरी शक्ल पे लिख रहा है कि तू बेवकूफ। अगर आप होते तो आप भी यही बोलते जो मैं कर रहा हूँ। वो लोग पे कर रहे हैं तो हम भी तो पे कर रहे हैं ना। चलो चलो नहीं हो पाएगा चलो। एक्चुअली इन्होंने पे करा ही नहीं था, बोला था, इन्फॉर्म किया था कि हाँ हम 4 लोग जा रहे हैं, वरना अगर ये पे कर चुके होते तो 1 से लाख ये नहीं जाते। फिर चाहे इनको शाम को जाना होता या रात को जाना होता, ये करते हैं वो एक्टिविटी। वैसे भी अब रात हो गई है, कुछ दिखेगा ना। या तो ये लोग क्लियर बोल देते कि भाई हमारी बुकिंग है इसलिए हम बुकिंग नहीं दे पाएंगे, फिर हम लोग ना नहीं कर पाते। वो बहुत गुस्सा आती है ना जब नहीं हो पाती है। तो चालू अब तेरा तो पचका शुरू से था, तूने जब से इसका ट्रिप का प्लान बनाया था ना
तब से तेरा पचका हो रहा था। इन बच्चों को तू यहाँ पे एंजॉय कराने के लिए लाई थी, एडवेंचर कराने के लिए कराई, तू तो कुछ भी नहीं करा पाई सिवाय इनसे गाना गवाने के अलावा। वो तो तू अपने 3 BHK में बैठकर भी करा लेती। हर एक बच्चे के मुंह पे कैमरा डाल डाल के बोला तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, सब बोल रहे। रात तो गूंगी भी बोली, बच्चों का दिल टूट गया खाला, और ये बच्चों का दिल तूने तोड़ा है, तूने मना करी है। फनी ने कहा नहीं 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 नहीं, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। उन्होंने तो तुम्हें मना किया ही नहीं था, वो लोग उतर कर आएंगे फिर दूसरा ग्रुप जाएगा। हाँ तो फिर अच्छा किया, नहीं जा रहे तो फिर गलत किया। और अगर आप पीछे देखोगे तो बेड पर लेटे लेटे पापा जी योगा कर रहे हैं। वो मोहताज हैं, बीमार हैं, ज्यादा अच्छे से चल फिर नहीं पाते, लेकिन फिर भी उनको जो जो चीजें बताई गई है उनके शरीर के लिए, उनकी बॉडी के लिए, उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए, वो कर रहे हैं बेड पे लेटे लेटे भी। और एक इनकी माता जी को देख लो और बाकी पूरे खानदान को देख लो। गलत किया उन्होंने, गलत किया। अम्मी ने भी गलत कह दिया। चलो अब्बे आई एम रेडी। देखो कैसी मरी हुई पड़ी है, तेरा काम नहीं करती तो आज ये मरी हुई पड़ी है। चलो अब्बे हम इस वाली आउटफिट में भी फोटो क्लिक करवाएंगे, तुम भी रेडी हो जा। अभी क्या करूँ मैं, कहाँ से पहनूंगी कपड़े? मैं 3 जोड़ी लाई थी, मैंने तीनों पहन लिए। रेला में एक रेस्टोरेंट है फ्रेंड्स, पारसी ढाबा, हम आज वहाँ पे डिनर करेंगे, क्योंकि यहाँ तुम सिर्फ ये क्या करने आए हो, खी करने और खा खाने। खाना खाया बेहतरीन, पेट भर गया। भाई खाना खाएगा तो पेट भरेगा ही, खाली थोड़ी ना होएगा। अभी चलते हैं रूम, बस यही तो काम है, खाना और वापस आ जाना, खाना और वहीं पर पड़े रहना। अब कुछ और एक्टिविटी नहीं कर पाए तो चलो कि चलो भाई यहाँ पे ना सबके साथ एंजॉय करते हैं। इसने दिमाग लगाया होगा अपना फनी, चलो एंटरटेनिंग बनाते हैं, गाना गवाते हैं, पापा को बुलाएंगे, अम्मी को बुलाएंगे और फिर मौज मस्ती करेंगे, एक दूसरे की जो है टांग खिंचाई करेंगे। फ्रेंड्स हम लोग डिनर करके आ गए हैं यहाँ पे। आज हमारी आखिरी था। हाँ तू तो 10-12 रातों से रुकी हुई ना यहाँ पे, जो आज तेरी आखिरी रात है। कल ही तो तू आई थी, कल रात रुकी थी और आज है। चलो तो थोड़ा सा बैठते हैं, बातें करते हैं और कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं। बहुत दिनों से चल रहा था, महन ने सिंगिंग स्टार्ट की थी तो कुछ लोगों से गाना गवा लेते हैं। आज पापा से भी गाना गवाएंगे। चलो 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 बैठो बैठो। पिज़्ज़ा ने कहा मैं भी कुछ गाऊंगी, जबरदस्ती का सबसे गाने गवा दिए भाई इसने ना। यहाँ पे ना इसका चालू का व्लॉग नाम मत दो, इसको कहो इंडियन आइडल फॉर चालू। आज फनी भी हम सबके लिए कुछ गाने वाले हैं और वो पता नहीं क्या भौंक रहा है, म्यूजिक लगा दिया, खुद भी कुछ भौंक रही है। एडिटिंग में बहुत गलती करने लगी हो चालू अपी। तभी तुमने वहां पे जब नान डांस कर रहा था, फिलहाल ये सारी चीजें दिखा दी कि डाइनिंग टेबल पर पॉटी पूछी जा रही थी, पॉटी सफाई की जा रही थी। तो फ्रेंड्स 2 दिन हो गया मैं आज आए हुए, तो आज इन्होंने बोला है कि तुम अच्छी लग। 2 दिन कहाँ से हुए भाई, कल आई, आज पहला दिन है और तू अच्छी लग रही है भाई। ये काम सिर्फ ये चापलूस ही कर सकता है, एक ढेले की भी नहीं लग रही। इतना कंसीलर लगा लिया फेस पे, इतनी वॉल पुट्टी लगा ली। तो ये बोला सही बात फ्रेंड, इनके पास पड़ गई है कंटेंट की कमी, क्योंकि बच्चे तो गए नहीं, ना बाहर घूमने गए, ना कुछ एक्टिविटी की सिवाय एक डॉगी को दिखाने के अलावा। तो अब ये सबसे गाने गवाएंगे। अम्मी फनी मुझसे कह रहे हैं आज तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। शर्म तो इसे आती नहीं है इस औरत को कि अपनी माँ से पूछ रही है कि आपका जवाई मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सही बात बता रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। अम्मी बताएंगी, मैं तो अम्मी की बात मानती हूँ। अम्मी मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ? ये बात ये बोली अम्मी। अम्मी ने कहा अच्छी लग रही हो तो मेरे सूट में, मेरा सूट जो पहना है ये होती है माँ की बेटी, मतलब माँ की बेटी। चालू पे भी तो यही करती है, किसी को कुछ दिलाया, दिखाया, दिलाया या कुछ खरीदा, कुछ भी किया, वो अपने व्लॉग में जताकर बता देती है मैंने किया है बाबूजी, मैंने। वही अम्मी कह रही है। क्या कह रही है? अम्मी कह रही है मेरा सूट है। फ्रेंड्स हमारे कपड़े नहीं आते तो हमने अम्मी से कपड़े मांग लिए। दुपट्टा तो मेरा है अम्मी, सब मेरे कपड़े नहीं आते। कहती है उसमें सच्चाई बताने में क्या है। तो जो फनी शादी से पहले मेरे लिए गाना गाते तो, और ये बेशरम लड़की, खानदानी लड़की तो भाई ऐसे नहीं करते। मैं तो सही बता रही हूँ, मैंने कहीं दूर तक भी नहीं सुना, अपने रिश्तेदारों की भी दूर तक ऐसा नहीं सुना कि अगर माना जाए उनकी लव मैरिज हुई भी है या रिश्ता ऐसा पक्का हुआ है या घर में जैसे रिश्तेदारी में भी शादी हुई है, तो भी ये जिक्र अपने माँ बाप के सामने निकालते। भाई एक शर्म होती है आंखों की, जो इस औरत में बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो शादी से पहले गाना सुना था ना, वो आज आप सुना देना। भैया कितनी बार सेहरा बंधवाएगी, वो एक बार बंधवा के पछता रहा है। कौन सा गाना भूल गए? मार दिए जबरदस्ती की टुच्ची गिरी कर रही है। देखो शादी से पहले हम क्या करते थे वो सब भूल गए। हाँ अब ये पैसों में, दौलत में डुबकी लगा रहा है ना, अब ये सब भूल गया। चलो सुना दो, कौन सा सुना दो? अरे वही, कौन सा वही, मतलब उसको लाइक सीरियसली याद नहीं है। अब इसने चालू ना बताया होगा कि कौन सा गाना। फिर कह रही है कौन सा? वो सेहरा बांध के आऊंगा। कहती हाँ अरे अब क्या गाएंगे, अब शादी हो गई है, बच्चा हो गया, अब क्या ही सुनाएंगे। इतना मना करते 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 बिल्कुल भी डिग्निटी नहीं है भाई इस आदमी में, सेल्फ रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी आखिरकार चालू का हुक्म हुआ तो इसको सुनाना पड़ा, वो भी अपने सास ससुर और खानदान के सामने। भैया एक गाना सुनाएंगे यार। कहता है
वो देव भैया गाएंगे बादल बरसा बिचूली, क्योंकि वो वहीं का ही गाना है और गाने का सुरताल ही बदल दिए भाई। गाना कैसा है और गा कैसा रहा है। और रहने दे भाई, हाथ जुड़वा तू। आप जो गाना गाने वाले हो मुझे लगता है पापा के आने से पहले पहले ही गा देखा। शर्म भी आ रही है, चोचलेबाजी भी करनी है, टुच्चीगिरी भी दिखानी है। देखो भाई, भाई भाभी की लव स्टोरी एक अलग है। अब ये कहोगे कि भाई वो भी करते हैं, शादी से पहले की भी बातें करते हैं, तो उनकी लव स्टोरी जग उजागर थी। लेकिन चालू अपी ने अपने आप को ऐसे लोगों के सामने प्रेजेंट किया कि कितनी छुई मुई, कितनी इज्जतदार, खानदान की इज्जत रखने वाली शरीफ घराने की लड़की है। इसकी शरीफ घराने की लड़की तो जब एकदम से खुलकर सामने आ गया था वो पॉल, जब ये पता चला था कि जब रिश्ते की बात की थी उससे 8 साल पहले से रिलेशन में थी इस लड़के से, जो किसी की नाक के नीचे भनक नहीं पड़ने दी इसने। और ऐसे ऐसी बातें होती थी, शादी की, लड़का ढूंढेंगे, कैसा लड़का होना चाहिए, कैसा दामाद होना चाहिए। वो तो तू पहले ही ढूंढ कर बैठी है, तेरी खाला माँ सबको पता थी, सारे खानदान को पता थी। तेरी शादी के लड़का इंट्रोड्यूस करने से पहले, साल भर पहले, उसी लड़के के जिसके साथ तेरा लव अफेयर था, वो तेरे खुद के बर्थडे की जो है वहां पे दावत खाने आया था, जमीन पर बैठा हुआ खाना खा रहा था। लेकिन बनती इतनी शरीफ थी भाई, ओ हो, इससे ज्यादा शरीफ कोई लड़की नहीं, इससे ज्यादा पढ़ी लिखी और इससे ज़्यादा जो ना मतलब जो इस्लाम में जो लड़कियां होती हैं, इस्लाम फॉलो करने वाली, हिजाबी, शराफत से भरी हुई, छुई मुई लड़की कोई नहीं है। ये थी भाई वो ऐसी लड़की। और अब ये लड़की बेशर्मों की तरह से अपने फैमिली वालों के सामने, माँ बाप के सामने कह रही है, शादी से पहले तुम मेरे लिए गाते थे ना, वो गाना गाकर सुनाओ। तो पहला परफॉर्मेंस है रेहान का, वो डांस कर दिखाएगा। और यही वो सारा किस्सा हुआ था जो मैंने आपको बताया था कि ये डांस कर रहा है। और पीछे बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो बच्चे ने पॉटी कर दी है, उसको डाइनिंग टेबल पर लिटाकर बेटी खाला और उनकी असिस्टेंट, यानी कि अब जो वो नया नया काम सीख रही है आया, उसके साथ यानी कि जो मेहर है वो उनकी हेल्प कर रही है। फिर चाहे वो जो है वेट वाइप देना हो, चाहे फिर वो बच्चे का डायपर पकड़ाना हो, या हाथ पैर पकड़कर उसकी हेल्प करानी हो। बाकी सारा खानदान यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। यही सारे काम जो बेटी बुआ अपनी भतीजी से करा रही है, जो सो कॉल्ड जिसकी माँ बनी बैठी है, और जिसकी असली माँ है उस बेटी से क्यों नहीं कराया। उसे तो वैसे भी जो नहीं 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 मैं बॉडी साफ करूंगी, नहीं नहीं मुझे बहुत शौक है, नहीं नहीं मुझे हैदर की पॉटी बहुत अच्छी लगती है, उससे क्यों नहीं साफ कराई, उससे क्यों नहीं हेल्प ली? क्योंकि उसका अब अपग्रेडेशन हो गया है। अब वो क्या करती है, अब वो पता है बाहर के काम करती है। जो फनी करता था ना, अब वो काम अब ये पिज्जा से कराने लगी, जस्ट बिकॉज ये दिखाने के लिए कि भाई भाभी अब नान को जिम्मेदार बना रहे हैं। स्कूटी उनके नाम के लिए, उस पर भी बनाऊंगी एक पॉडकास्ट बिल्कुल। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अब जो है ना पिज्जा को आगे करूँ, उसको आगे सिखाऊं, उसको आगे बढ़ाऊं। रहने दे भाई, तेरे से नहीं हो पाएगा। पिज्जा से छोटी है मेरी बेटी और पिछले 3-4 साल से ये काम कर रही है। और ऐसी बहुत सारी बच्चियां होंगी जो कई कई सालों से ये सारी जिम्मेदारी के काम उठा रहे हैं और कर रहे होंगे। आम घरों की बात होती है जो अपने बच्चियों को इतना सक्षम, इतना मैच्योर बना देते हैं, सिखा देते हैं समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समाज के साथ चलना सिखा देते हैं। और इन लोगों ने इन बच्चों को डम्बू बना दिया। जब लोग कमेंट्स करते हैं तो अब ये 20-20 साल के होने के बाद इनको सिखाया जा रहा है, ऐसे करो, तुम बाहर जाओ, देखो, समझो, सीखो, ये सब कुछ करो। 20 साल की हो गई है ना, क्यों नहीं इसको ड्राइविंग सिखा देते, क्यों नहीं इसका लाइसेंस बनवा देते, क्यों नहीं इसका पासपोर्ट बनवा देते? बनवाओ ना, क्योंकि वो तो जब 18 हो जाती तो ऑलरेडी इसका पासपोर्ट बन जाना चाहिए था, लाइसेंस बन जाना चाहिए था। घर में कार है, चालू ने नहीं सीखी, लेकिन ये तो आज के बच्चे हैं, क्यों नहीं इनको सिखाया जा रहा? चलो नान अभी नहीं हुआ है 18+ तो, लेकिन पिज्जा तो 20+ हो गई है, तो क्यों नहीं पिज्जा को गाड़ी सिखाई जा रही? क्यों नहीं लड़का लड़की की बराबरी करके दिखाई जा रही कि नहीं, हम लड़का लड़की में फर्क नहीं करते, जो काम हम लड़के के लिए कराएंगे वो हम लड़की के लिए भी कराएंगे। चलो चालू की तो छोड़ ही दो, वो तो है ही एक नंबर की डरपोक। उसने तो चाहकर भी सीखना नहीं चाहा ना, वो किसी भी काम में आगे है जो और किसी अच्छे काम में आगे होगी। क्यों नहीं चालू ने उसको जो है स्कूटी लेकर दे दी? पिछले 1 साल से जारी है ना वो कॉलेज। अब वो तो पहले तो घर के बराबर में था उसका हाई स्कूल, तो वहां तक वो चली जाती थी। अब वो जो 11th के लिए जब उसका एडमिशन हुआ है तो वो थोड़ा दूर है, तो क्यों वो ऑटो से सफर करती है? तेरे पास तो इतना पैसा है ना, तो स्कूटी लेकर दे सकती है लड़की को, या सिर्फ नौकरानी बनाकर रखेगी? मेहर को स्कूटी लेके देने की बात करी थी, पहले पिज्जा को ही लेके दे दे भाई, जिसकी जरूरत है। बेकार की बात करती है फालतू औरत। सबसे अच्छा डांस किया है वो भी बिना प्रैक्टिस के। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे फैजी ने डांस किया है, उसकी वो जो एक रील है वो बहुत वायरल गई है, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और कमाल का डांस भी किया उन्होंने। ये उनसे कॉम्पिटिशन कराने के लिए जबरदस्ती से डांस कराया जा रहा है, क्योंकि इसकी व्लॉग आने से पहले ही उनका जो एक रील है वो मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले की बात है, तब वो जो है वायरल हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने उसके 3 पार्ट बनाए, यानी कि 3 अंतरे थे उस गाने के, तो तीनों अंतरों पे उन्होंने रील बनाई। इतनी कॉपी कैट है ये औरत। सबसे पहले उसने स्टार्ट किया, इसलिए उसके लिए डबल ताली। और उसके बाद हमारे सबके बीच में बैठी हुई मंच पर आती हैं अब पिज्जा के दी मंच पे मैं तो बैठी हूँ। जबरदस्ती के नहीं हंसती है ये, खास तौर से जो बिना वजह की भी हंसती है मुंह खोल के। अननेसेसरी हंसना अच्छा नहीं लगता यार। जरूरत है तो आप हंसो, खूब खुलकर हंसो, लेकिन
लेकिन हर बात पे खी करना। तो उसकी अम्मी ने कहा चलो बिस्मिल्लाह पढ़कर करो, तो उस पर भी टोका टाकी, क्योंकि होता ही है भाई, हम लोगों में मुस्लिम में बोलते हैं चलो बिस्मिल्लाह करो, यानी कि किसी भी काम की शुरुआत करो, जैसे कहते हैं ना स्टार्ट करना, तो बस बिस्मिल्लाह करना कहते हैं। उस पे भी मजाक उड़ा रही है अपनी माँ। फिर आवा ने कहा नहीं नहीं, उसको कहते हैं शुरू करो, चलो शुरू करो। सांसों में सांस, भैया पूरे गाने की सुरताल ही बदल दी। अरे भाई, एक होता है किसी को गाने का शौक है तो कम से कम चलो ठीक है, आवाज उसकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन एटलीस्ट उनको सुरताल का तो पता है। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो भाई मत गाओ ना, जहाँ खींचना चाहिए वहां खींच ही नहीं रही है। क्यों नहीं खींच रही है पता है? क्योंकि इसका सांस इतना जुड़ता नहीं है जितना ये लंबा खींच सकती है। धड़कने हैं, ये क्या था? सुना है वैसे तुमने ये गाना एक बार? अब रात दिन, रात भी उसने इतना लंबा खींचा है। जिंदगी मेरी कुछ ना अब तेरे बिन, वो भी एकदम से लंबा खींचा है। पर नहीं, अगर तुम्हें नहीं गाया जा रहा तो क्या जरूरत है तुम्हें गाने की? हाँ अच्छा लगता है अगर तुम अंताक्षरी खेल रहे होते और उसमें तुमने गाया होता, क्योंकि वो तो ऐसा होता है कि भाई आपको वर्ड टू वर्ड मिलाना होता है, या जो वर्ड आपको छोड़ना उस वर्ड से आपको गाना गाना, तो वो उसमें ये नहीं देखा जाता। लेकिन स्पेशली अगर तुम गा रहे हो तो इसका मतलब तुम दूसरे सामने वाले को ये दिखा रहे हो कि तुम्हें गाने की नॉलेज है और तुम अपने शौक से अपना शौक दिखा रहे हो। और अगर ऐसा शौक है तो मत दिखाओ। ओ पिया, ये क्या था? पिज्जा कभी मत गाना। और वो खुद ही कह रही है हाँ, अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की। सही बताऊं तो इससे ज्यादा बेहतर इनके पापा जी ने गाया। एटलीस्ट उनके सुर ताल बिल्कुल मैच कर रहे थे। कह रही प्रैक्टिस कर लेती ना तो एकदम परफेक्ट हो जाता। वैसे बहुत अच्छा गाया। मेहर ने फिर भी थोड़ा बेहतर गाया उससे। अब मैं भी शायद वो गाना जो चूज किया है उसकी वजह से, या वो जो जिस तरह से गा रही थी उस तरह से। कहता है अब अगले मेहमान आने वाले हैं आकाशवाणी केंद्र छतरपुर से। तू कौन से छिहत्तर से आया ये बता पहले। इशारा कर रहा है अपने फादर इन लॉ की तरफ। वो बेचारे समझ नहीं पाए, जब देखा कि मेरी तरफ इशारा कर रहा है तब हंसे है जाकर। और भाई ये पापा की पसंद का गाना, फादर इन लॉ की पसंद का गाना गाया है घर जवाई ने। अपना पति गाना गा रहा है तो अपने पति के बराबर में बैठी है भैया, वहां पे बैठ जाती जहाँ पे बेचारी बेटी खाला बैठ के तेरे बच्चे को झूला झूला रही है। इतना काम भी नहीं कर सकती कि हाथ से अपने बच्चे को झूला झूला ले वहां बैठ के। अब क्योंकि ससुर साहब का फेवरेट गाना है तो होठों से छूलो तुम गाना गाया जाए। चालू पे कितनी खुश हो रही है, होए होए, जैसे पता नहीं फौज से लौट कर आया हो उसका आदमी और इतनी गर्व से इसका सीना चौड़ा हो रहा हो। साथ साथ कैप्शन भी लिख रही है, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। वाह 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 वाह, ये इंडिकेशन दे रही है लोगों को कि मैंने तो लव अफेयर कर लिया, तुम भी लव अफेयर करो। चाहे लड़का काबिल हो या ना हो, सिर्फ मन देखो और नई रीत चलाओ और पति को घर जमाई बनाओ और इस रीत को अमर कर दो। वाह 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 वाह। कह रहे ओरिजिनल मास्टर से तो पूछो कैसे गाया, अब आप बताओ, अब आप गाओ। अपने ससुर साहब से कह रहे अब आप गाओ। सही गाया पापा? हाँ बेटा बहुत अच्छा गाया। नहीं नहीं, वो ये कहेंगे कि तेरे पति ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाया। आप भी नहीं गाओगे, थोड़ा सा भी नहीं गाओगे? वो कह रहे हम नहीं गा पाते ना, क्योंकि वो प्रॉपर पूरी लाइन तक सही से नहीं बोल पाते। ट्राई तो करो। कहता हाँ एक लाइन गा दो अगर बन जाए तो। और फिर जो पापा ने गाना शुरू करा है और अम्मी को जो लाफ्टर अटैक आया, मुझे हंसने का रीजन समझ में नहीं है। वो गा नहीं पा रहे हैं इसलिए मजाक उड़ाकर हंस रही है, या इतना ज्यादा खुश हो रही है उनके गाने से कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही। लेकिन इतना तो कोई नहीं हंस रहा जितना अम्मी हंस रही है। रीजन क्या है अम्मी जी? ये इस गाने से जुड़ी हुई कुछ पर्सनल चीजें हैं। बताओ बताओ। कह रही है अच्छा नहीं गाया तो हटा देंगे व्लॉग में। और वो जैसे ही नजर पड़ी अम्मी जी पे, अम्मी जी खिलखिला के ताली बजा के ही ये क्या था? समझ में नहीं आ रहा। आपके पति बीमार हैं, वो फिर भी आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं, गा रहे हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, खी और इतनी जोर से ताकत लगा के हंस रहे हैं कि पूरा मुंह लाल कर लिया हंसते हंसते। नौटंकी करते करते ही करते करते इतना मुंह लाल कर लिया हंसते हंसते कि हाथ का कलर देख लो और स्किन का कलर देख लो। भाई अब तो मैं दिखाए बिना नहीं रो सकते, अब स्क्रीन की तरफ भी देख लो। इसमें इतना हंसने और खिलखिलाने वाली क्या बात थी? नान कहता आवाज आ रही है, और पिज़्ज़ा कहती है आवू को गाने दो। हंसा रही हो, पूरा माहौल खराब कर रही हो, पूरा गाना नहीं गाने दे रही हो। अरे भाई तू रहने दे, तू मुंह खोलता ही क्यों है? आखिरकार उन्होंने चिढ़कर ये बोल ही दिया कि मैं जब गाना गाऊंगा पहले इसको भगा दो। मतलब वो ये कहना चाह रहे कि अपनी अम्मी को यहाँ से भगाओ। चलो पापा को अभी 2 मिनट टाइम दो, उसके बाद पापा का। अब इनका काम क्या है पता है? ये यहाँ पर आए, इन्होंने अच्छे से खूब दबा के 2 दिन नाश्ता कर लिया और फिर उसके बाद अब यहाँ से नाश्ता करके ही तो जाएंगे भाई। चेकआउट होता है तो नाश्ते के बाद ही चेकआउट होता है 10 बजे के बाद, 10 बजे तक का इनका नाश्ते का टाइम रहता है। तो वापस से खूब अम्मी ठूसम ठास करके पेट भर के दूसरे दिन तब यहाँ से निकलेंगे। अब एडवेंचर पार्क में बच्चों को लेकर नहीं गए, कुछ और नई एक्टिविटी कराई, तो बस बैठ जाओ यहाँ भेड़ बकरियों की तरह से चारों तरफ घेर के बेहुदा
तरीके से बैठने की भी तमीज नहीं है। देखो तो पैर ऊपर करके ऐसे टेबल पे पैर रख के बैठा है। और उसके बाद जो है ना यहाँ सबसे जो है ना गाने गवाओ, सबके मजाक उड़ाओ, एक दूसरे को तंज कसो और बेसुरों की तरह से गाओ। और ये है इनका एंटरटेनमेंट। और इनकी जो ऑडियंस है ना वो इससे खुश हो रही है। बहुत एंटरटेनिंग था, वाह कितना अच्छा था, वाह मम्मी पापा कितने खुश लग रहे थे। इससे ज्यादा कहीं ज्यादा एंटरटेनिंग तो जब था जब भाई भाभी इनके साथ आते हैं और पूरी फैमिली साथ में आती है, तो वो कुछ ना कुछ नए एफर्ट डालते रहते थे उस दौरान भी कि भाई कुछ अच्छा और बेहतर कर सके नई नई एक्टिविटी में। फिर चाहे वो प्रैंक करना हो चालू के साथ, या फिर वो कुछ और चीज करना हो, टीजर हंट वाला, ट्रेजर हंट, फिर चाहे उनका डराने वाला हो, फिर चाहे पूल में मस्ती करनी हो, फिर चाहे तीनों बहनों को जो ना पूल में रेस लगवाने का हो। और चालू ने क्या करा, ढाक के 3 पात चौथों की तरह बैठी रही बस एक जगह, या तो अपने कमरे में या तो सोफे पे पड़ी पसर रही। हमने कहा पापा वो गाना गा दो, क्या खूब लगती है। तो कह रही है, वो बोल रहे कि वो हंसेगी। तो चालू अपी तुमने ये अपनी आंखों के साथ क्या कर लिया, ये इतना गंदा कंसीलर क्यों लगाया, अपनी बॉडी से अपनी स्किन से मैच कर नहीं ला सकती थी। ये कैसी इन्फ्लुएंसर हो तुम, फैशन का एफ नहीं पता जिसको प्रोडक्ट का पी भी नहीं पता। इतने तो कोई भाभी की तरह से ज्यादा डार्क सर्कल है भी नहीं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम उनको छुपाएंगे, गोरी चमड़ी बनाएंगे, सारे दाग धब्बे छुपाएंगे, सारे तिल छुपाएंगे, और फिर हम प्रमोशन करेंगे कि विटामिन सीरम लगा के, सी सीरम जो हमने लगाया है ना उसकी वजह से हम इतने गोरे हो गए कि हमारा फाउंडेशन तो दिख ही नहीं रहा। फ्रेंड्स तो अंधे हैं। नान तुम खड़े हो जाओ, आवा के सामने खड़े हो जाओ, आवा का मुंह कवर कर दो और अपना पिछवाड़ा आवा की तरफ खड़े हो जाओ ताकि आऊ ना दिखाई दे और आऊ गाना गा लें। तो फिर ये कैसा गाना हुआ जो भाई जो अम्मी के लिए गाया गया और अम्मी से छुपाया गया है। हाँ सुना दो। तो उन्होंने अपने घर जवाई और बेटी की तरफ देख के गाना गाया, अम्मी की तरफ तो देखा भी नहीं। फिर भी अम्मी झांक के देख रही है, नान आगे खड़ा हुआ है फिर भी झांक के देख रही है, और पापा ने फिर भी देख लिया कि मुझे झांक रही है। और उस गंवार को तो देख लो, गाना है जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। खुद क्या कह रहा है, जीवन का हर हमको अच्छा लगता है तुझे तो अच्छा लगेगा भाई, वही है ना तेरी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में जो है, खुद कढ़ाई में जो तैर रहा है घी में। किसी आके कैसे कितना गंदे तरीके से हंसता है। एक तो बकरे वाली कुच्ची दाढ़ी रख रखी है। फिर एक और गाने की डिमांड, कहाँ तो पापा बेचारे एक गाना गाने के लिए मना करे थे, कहाँ 3 गाने उन्होंने गा दिए। फिर दूसरा गाना उन्होंने, तीसरा गाना शुरू करा, होठों से छू लो तुम, क्योंकि वो पापा का अम्मी का दोनों का फेवरेट गाना। हो सकता है कुछ यादें छुपी हुई हो, तो वो स्पेशली खुद कह रहे हैं नान तुम खड़े हो जाओ आवा के आगे और बिल्कुल मुझे आवा नहीं दिखनी चाहिए, मैं तब गाना गाऊंगा। ये कैसा गाना आवा के लिए हो जो कह रहे हैं कि आवा के आगे तुम खड़े हो, मुझे आवा नहीं दिखनी चाहिए। और नल्ला घर जमाई जो आंखें बंद करके एंजॉय कर रहा है ससुर साहब का गाना, और बेटी जो है सुरताल दे रही है अपनी थाई पे, ऐसे हाथ टैप टैप करके आंखें बंद करके फील कर रही है गाना। शादी से पहले के लम्हे याद आ गए होंगे। चालू, लेकिन पापा जी बराबर कैमरे में आई कांटेक्ट करके गाना गा रहे हैं। भाई कैमरा अगर चालू के पास था तो वहां देख रहे थे, और कैमरा अगर नान के पास था या सॉरी उसके पास था, कृष्णा के पास था, तो वहां देख रहे हैं। फनी एक गाना और सुना तो सेहरा बांध के आऊंगा, भैया वो गाना जो सबकी शादियों में बस मेरी शादी में भी यही गाना बजा था, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। जब बारात आ रही थी और उस दौरान जब बारात का स्वागत किया गया, फिर उनको वहां से ले जाकर स्टेज तक बिठाया गया, तो वहां पर यही गाना बज रहा था। और मेरे मियाँ जी सेहरे में से देखते हुए झलकते हुए अपने फेस से इधर उधर देख रहे थे। ऑब्वियसली सबका ही होता है, सेहरा बंधा हुआ होता है, फिर सेहरे में से देखते हैं। मोस्टली जो है उस टाइम पर यही गाने सब लगाए जाते हैं। लेकिन चालू अपनी ने प्रूव कर दिया भाई ये उस जमाने की है, क्योंकि उस जमाने में ये गाना जो है ना सुनाया जाता था, मैं सेहरा बांध के आऊंगा, क्योंकि इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम सेहरा बांध के आओ, मुझे अपनी दुल्हन बनाओ। नहीं 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 फनी, मुझे तो तुम्हारी दुल्हन बनना है, मुझे तो मुदाह में इज्जत चाहिए, हमारे खानदान की कोई इज्जत नहीं है। और फिर भैया बारी आ जाती है जो है कृष्णा की, फिर वो भी गा रहा था, सुर ताल तो उसके भी गायब थे, लेकिन लोगों ने भर भर के तारीफ की, बहुत अच्छा गाया बहुत अच्छा गाया। सबसे गाने गवा के ताली बजा के, ये इनका कंटेंट था भाई, कंटेंट भरे हुए इस तरह के व्लॉग में, जो कि उन्होंने सिर्फ गा के सबको जो बेसुरी आवाज में गाने गवा के डांस करा के, डांस नान ने अच्छा किया था, वो नहीं पता कौन से गाने पे किया था, लेकिन ये करके इसने 28 मिनट का व्लॉग छाप दिया, ये इसका कंटेंट। और फिर कहता है फैमिली टाइम है, अब हम कल निकल जाएंगे, ये करेंगे। और जब ये कल व्लॉग मतलब अगले दिन का अगला जो व्लॉग इसका आएगा, तो डेफिनेटली उसमें ये दिखाएगी कि ये किसी 5 स्टार होटल में गई है, और प्रमोशन का मतलब इसने स्टोरी लगाई है। और भाई हिजाब और अबाया पहन के अगर ये जाती है तो समझ जाओ वहाँ से लाखों रुपए मिलने वाले हैं, प्रमोशन होने वाला है, वरना बिना हिजाब के बिना अबाया के तो ये वहाँ कहीं पे भी ना जाए। और फिर पापा जी ने एक गाना गाया, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, और उस गाने पर लोगों ने भर भर के ये कमेंट किए कि ये इनके मन की फीलिंग है, ये चाहते हैं कि ये दोनों साथ में रहे। लेकिन मैं आपको बता देती
देती हूँ कि पापा बिल्कुल भी नहीं चाहते, और उससे पहले अम्मी बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि अम्मी को जिम्मेदारी नहीं उठानी, टाइम से खाना, टाइम से पीना, पिलाना, उनके कपड़े। आपको क्या लगता है कि अम्मी को ये पता है कि उनके कपड़े कहाँ हैं, कैसे हैं, कब धुले हैं, नहीं हैं, कितने जोड़ी हैं, कब कौन सा सूट पहनना है, कौन सा निकालना है, कहाँ उनके जो इनर वेयर वगैरह है, जो कि एक बीवी को हर किसी अपने शौहर का पता होता है, सारे कपड़ों का पता होता है, उनको कपड़े धोना, आयरन करना। भले चाहे उन्होंने उन सब चीज़ों के लिए हेल्पर रखी हो, पर उनको एटलीस्ट पता तो होता है ना कि हाँ मेरे शौहर के पास ये कपड़े। पर अम्मा जी को ये तक नहीं पता, तो वो बाकी सारी चीज़ों का क्या ही पता होगा। अभी ये जो पैकिंग हुई है, ये सब पैकिंग वगैरह सब दे भैया करके लेकर आते हैं। वॉशिंग मशीन मैडम ने दी हुई है, उन्हीं के बाथरूम में, वही उनके और उनके कपड़े धुलते हैं पापा जी के, वही पापा जी को नहलाना धुलाना सारे काम पापा जी के। वो लड़का वो इसलिए करता है, इसीलिए उसको सब चीज़ों की सैलरी दी जा रही है। और माता जी तो इन सब चीज़ों से आज़ाद हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, उनके लिए सब्जी बनाती है, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी उनको अपने पति। वो तो बहू बेटे ने अपने सर पे ले रखी है। और सही बताऊं तो इनकी कचड़ पचड़, ये जो भेड़ बकरियों की तरह से भरे रहते हैं, हर टाइम कचर मचर करते रहते हैं ना, पापा जी को भी आराम नहीं मिलता। एक आध दिन की तो बात अलग है, एक आध घंटे की बात अलग है, वो खुद नहीं साथ में रहना चाहते। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है, जब मैडम का मकान तैयार हो रहा था, उस दौरान इनको नीचे आकर रहना पड़ा था, नाक में दम आ गया था भाई पापा। वो पल भर में यहाँ से निकल कर भागना चाहते थे, हर रोज यही पूछते थे कब तैयार होगा मेरा कमरा, कब तैयार होगा। तो बेकार में इनके गाने पे और इनकी सिचुएशन पे जाकर इतने इमोशनल मत हो जाओ कि अम्मा पापा को साथ में रखो, क्योंकि वो एक्चुअली वो खुद से नहीं रहना चाहते, क्योंकि अम्मी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती और पापा को इनके घर का माहौल नहीं पसंद। सारे खानदान से याद करेगी तेरी जो दुनिया है और तेरा मेरा अफसाना, क्योंकि यूट्यूब फैमिली के लिए भी गाना गा दी। फैमिली के साथ बहुत कम निकलना होता है, तो बड़ा अच्छा लगा हमें। यहाँ तक अपने माँ बाप को भी लिया था, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। पर तुझ जैसे नालायक आदमी से उम्मीद ही की जा सकती है, जिसने माँ बाप के ऊपर जाकर उसने पैसों को ज्यादा तवज्जो दी। ये था भाई चालू अप्पी का सो कॉल्ड बहुत ही ज्यादा बोरिंग कहूंगी मैं तो, लेकिन एंटरटेनिंग का तो नाम दिया जा रहा है, एंटरटेनिंग व्लॉग। आपको कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।